हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ अगस्त से लेकर 31 ऑफ अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके लिए, क्या आपने उनका इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए, क्या वो लौट कर आएंगे। चलो देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी रीडिंग रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे आपके पर्सन का। पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए कैसी रहेगी, एक्शन देखते हैं, फिर इस रीडिंग के बाद हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, मतलब इसी के साथ में बाद में कार्ड्स लेते हैं दूसरे डेक से, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, थ्री ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ सॉर्ड्स। रीडिंग करते हैं तो एक्वेरियस यहाँ पर देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। फर्स्ट टू कार्ड्स के साथ ऐसा रहेगा कि पार्टनर इमोशनली हर्ट, डिस्टेंट और गार्डेड है। बाहर से कोल्ड, इनडिफरेंट दिखने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब बाहर से ऐसा दिखाएंगे कि डिटैच्ड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप हो कि नहीं हो, ठीक है। लेकिन अंदर से लॉस, लोनलीनेस और मैंने इस कनेक्शन को खो दिया है वाली फीलिंग उसको बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उसने खो दिया है, चाहे अपनी गलती की वजह से हो, गुस्से की वजह से हो, या जो भी हो, जो भी हुआ हो। खुद पर ज्यादा वो ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको ये अंदर से फीलिंग आ रही है, वो क्वीन है चाहे किंग है, कि उसने इस रिश्ते को खो चुके हैं, ठीक है, या खो दिया है उसने, ठीक है। ये फीलिंग उसके अंदर चलेगी, आने वाले टाइम में भी और ज्यादा बढ़ेगी जैसे जैसे फुल मून पास आता है। हम फुल मून रीडिंग भी करेंगे, फुल मून गाइडेंस देखेंगे बाद में। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे यहाँ पर, तो एक तरफ वो डिस्टेंस मेंटेन करके मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये नेक्स्ट कार्ड जो है ना, वो ऐसा है कि अट्रैक्शन और इम्पल्सिव पुल अभी भी स्ट्रांग है, मतलब कंप्लीटली डिटैच नहीं हुए हैं आपके पार्टनर आपसे। तो मतलब वो एक तरफ देखा जाए तो वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ जाना चाहते हैं सारी सिचुएशन से, और कहीं पर देखा जाए तो अभी भी आपसे डिटैच हुए नहीं है वो, मतलब वो उनको खाना भी है और रखना भी है, इस तरह की सिचुएशन में है, मतलब कंफ्यूजन में है। जब इंसान अंदर ही अंदर स्ट्रगल करता रहता है ना, तो ये हालत होती है। अब वो आपकी तरफ आए तो कैसे आए, डर उसको बहुत सारी चीजों का है मन में, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बताएंगे बाहर से कि मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो है कि नहीं है यहाँ पर। लेकिन अंदर एक स्ट्रगल चलेगा उसके आपके तरफ आने का, ये वो बहुत सारी चीजें, आपने जो टाइम साथ में गुजारा है तो वो सब कुछ माइंड में तो रहता है ना, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। तो कंप्लीटली यहाँ पर मूव ऑन नहीं हुआ है, कंप्लीटली मूव ऑन आपके पर्सन नहीं कर पाए हैं, ना कर पा रहे हैं अभी तक, तो यही सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो किंग एंड क्वीन दोनों आगे देखो यहाँ पर स्वॉर्ड्स के। तो एक्वेरियस को वो सीरियस, वैल्यूएबल और स्टेबल पर्सन के रूप में देखते हैं या देखती है ना, लेकिन खुद इमोशंस को कंट्रोल करके लॉजिक से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, अच्छे पर्सन हो, लेकिन वो खुद के इमोशंस को है ना थोड़ा कंट्रोल करके लॉजिकल माइंड से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेल है चाहे फीमेल है, अब उनसे होगा नहीं होगा वो नेक्स्ट, है ना। पर यहाँ पर ये चीजें चल रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लग सकते हैं उनकी बातों में, आपको मतलब लव की वार्मथ और वो इमोशंस, ये इमोशनल डेप्थ वगैरह कुछ नहीं मिलेगी इन दिनों आपको, सिर्फ वहां दिखाई देगा तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन जो लॉजिकल माइंड से बात करती है या करता है, ठीक है। जहां से आप बिल्कुल प्रैक्टिकल, मतलब आपको लगेगा ये पर्सन कैसे बदल गए, वक्त कैसा, मतलब कैसा है ना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखावा करना होता है कि पैसा मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर पैसे से जुड़े हुए हो और वहां पर आपने कुछ चीजें स्टॉप कर दी, तो आप समझ लेना क्या होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ रहेगी, किसी किसी के लिए हो सकता है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है ये, 1-to-1 रीडिंग नहीं है। सिक्स ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो बताते हैं यहाँ पर कि पास्ट के जो पैटर्न है, ठीक है, वो एक ऑब्स्टेकल बना हुआ है अभी भी, पास्ट की चीजें जो मतलब अभी तक दिमाग में चल रही है आपके पर्सन की, वो अच्छे इसमें नहीं चल रही है, वो एक ऑब्स्टेकल के रूप में चल रही है। उस वजह से शायद ये सब बीच में बहुत ज्यादा बड़ा सा पॉज आया है, बोलो ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो गई है, नो कांटेक्ट में चले गए, या जो भी कुछ हुआ हो आप लोगों के बीच में, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये यहाँ पर बातचीत
आपकी हो सकती है वो भी दिखा रहा है, और रिकनेक्शन भी दिखा रहा है आप दोनों का। इमोशनल अप्रोच की पॉसिबिलिटी भी दे रहा है कहीं कहीं पर, ठीक है। द स्टार जो है वो होप का कार्ड है, यहाँ पर हीलिंग और कनेक्शन को रिवाइव करने की एनर्जी भी दे रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर तो ये स्ट्रांग रहेगा कि उनके तरफ से कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, आपके पर्सन के माइंड में कुछ चीजें ऐसी बैठी हुई है पास्ट की कि वो उसमें से बाहर ही नहीं निकल आ रहे हैं, है ना। मैंने इसीलिए बहुत पहले भी किसी रीडिंग में कहा था, पास्ट की जो भी यादें हैं ना, अच्छी यादें तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें वो कभी याद ही नहीं आती, हमें आती है जो बुरी यादें हैं, पेनफुल, है ना। तो इसीलिए वहां हीलिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक वो हील नहीं होगी ना, किसी के लिए भी सही नहीं होगा। उसी तरह के पर्सन बार बार अट्रैक्ट होंगे आपके लाइफ में, जब तक आप पास्ट की एनर्जीज को क्लियर नहीं करते हो, हील नहीं करते हो। तो कहीं पर उसको एक उम्मीद भी है, किसी किसी के पार्टनर जो है ये सबसे बाहर आ चुके रहेंगे तो फिर आगे बढ़ सकते हैं वो, अगर ये चीजें बहुत बड़ी नहीं हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में। लेकिन देखा जाए तो आपके पर्सन के मन में जो थॉट है ना, डीप डाउन इन देयर हार्ट एक चीज है कि उसको रियूनियन करना है, उसको रिकंसिलेशन करना है, उसको आपसे कनेक्ट करना है, आप उसका सोर्स ऑफ हीलिंग हो उसके लाइफ में, एक उम्मीद हो जो उसको उसके अंधेरे लाइफ से बाहर लेकर आई है। लेकिन फिर भी उसने अपनी गलतियों की वजह से खुद को फिर से वहीं ले जाकर खड़ा कर दिया जहां वो पहले खड़े थे, ठीक है। तो ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, पर ईगो या फिर उसका स्वभाव हो कि अपनी बातें बताना नहीं है, रियलिटी छुपा के रखना और लोगों के सामने कुछ और लेकर घूमना। अरे ऐसे पर्सन का कुछ यहाँ पर हो सकता है कि वो अपना वक्त ज्यादा ले इस तरह की सिचुएशन में है। तो इसलिए मेरी रीडिंग में रिटर्न कांटेक्ट की पॉसिबिलिटी है, रिटर्न आने की या कांटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये इमीडिएट कंप्लीटली स्टेबल कमबैक जैसा फिलहाल नहीं लग रहा है। हो सकता है आगे चलकर कुछ हो, लेकिन अभी फिलहाल ये उस तरह से नहीं लग रहा है, ठीक है। पहले इमोशनल अप्रोच हो सकता है उनकी ओर से, मैसेज या सॉफ्टनिंग हो सकती है, रिलेशनशिप को प्रॉपरली रिबिल्ड करने में टाइम लगेगा, ये भी रहेगा यहाँ पर, ठीक। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, 3 ऑफ हैंड्स। वो देखिए वो एक्शन लेने की चाहत तो रखेंगे, डिजायर रखेंगे, लेकिन हेजिटेशन भी बहुत रहेगा उनके अंदर। तो एक्शन लेने का चाहकर भी वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से मैंने कहा था कि एकदम से इमीडिएट एक्शन कुछ हो, एकदम से वापस आकर कुछ रियूनियन कर ले, सब कुछ ठीक कर ले, ये नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन आसार लग रहे हैं कहीं कहीं पर किसी के लिए कि वो एटलीस्ट उस दिशा में सोच तो रहे हैं, उस डायरेक्शन में, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पर क्या है, तो आपके पर्सन का ओवर थिंकिंग, फियर और इनडिसिशन है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज लगा हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये बात, ठीक है। फीलिंग्स होने के बावजूद वो खुद को मेंटली स्टक कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। अपने ही तरफ से सब कुछ खराब करने का सोच लिया इन्होंने, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उनको उनका वक्त दे दो, शायद उनको वक्त दिया तो फिर वो कुछ सही से सोच पाएंगे और फिर आपकी तरफ धीरे धीरे कम बैक करें, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और पॉजिटिवली रिश्ता आगे बढ़े, आपका रियूनियन हो, है ना। लेकिन अभी वक्त देना बहुत जरूरी है। अगर आपको सही लगता है तो आप वक्त दे सकते हो, अदरवाइज आप मूव ऑन भी कर सकते हो, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम है, और टाइम जो है बहुत प्रेशियस होता है, आप जानते हो। उसको यूं ही हर किसी के पीछे आप कुछ दिन कुछ साल ऐसे गवाते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचने वाले हो, ठीक है ना। वो पहुंचेंगे ना आपको पहुंचने देंगे कहीं। तो ये स्टक खुद भी रह रहे हैं अपने थॉट्स की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, और आपको भी स्टक करके रख रहे हैं। आप ना चाहते हुए भी इसमें आप अभी भी अटके पड़े हो। एक्वेरियस को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो कार्ड्स जो है वो ब्लाइंडली वेट करने की सलाह नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए मैं भी वो नहीं कहूंगी आपसे, लेकिन बेस्ट अप्रोच ये रहेगा कि अपने लाइफ को कंटिन्यू करो, इमोशनली उसके रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। अगर वो जेन्युइनली वापस आना चाहते हैं तो उसे एक्शन दिखाना होगा, शब्दों में नहीं, उसको आना पड़ेगा, ठीक है। एक्वेरियस को सिर्फ वर्ड्स या ओकेजनल कांटेक्ट पर रुकना नहीं चाहिए, ऐसे ही कभी कैजुअल बात कर ली या कभी कभार बात कर ली, ठीक है, ऐसा नहीं। ओवरऑल फीलिंग्स है उनकी, हर्ट एंड लोनलीनेस भी है साथ ही साथ में, अट्रैक्शन अभी अलाइव है, ठीक है। इमोशनल कांटेक्ट या अप्रोच की पॉसिबिलिटी बन रही है, रिकंसिलिएशन भी पॉसिबल हो सकता है कहीं पर, लेकिन हेजिटेशन और ओल्ड इश्यूज के कारण अभी डिले लगेगा, यहाँ पर डिले होगा और यही ब्लॉकेज बना है। एक्वेरियस, आपको स्टक रहने की जरूरत नहीं है, वेटिंग एनर्जी में रहने से अच्छा है कि आप मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, आप लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। डोर कंप्लीटली क्लोज किए हैं आप, और आगे भी बढ़ना है आपको अपने लाइफ में। मतलब अगर इसका इंतजार भी करना है और आगे भी बढ़ना है तो एक स्मॉल पॉसिबिलिटी एक उसके लिए रख दीजिए कि चलो ये आता है आती है तो मैं फिर कुछ सोचूंगा इसके लिए, लेकिन इसके लिए मैं रुकूंगा नहीं अभी, या रुकूंगी नहीं, आगे तो बढ़ूंगी, ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको सही लगता है तो आप एक उसके लिए जगह रख सकते हो कि वो आए तो फिर आप बात करो और फिर सोचो उसके
टॉपिक पर, लेकिन उसी के लिए इंतजार कर रहे हो, उसी पे पूरा 24/7 लगा के बैठे हो, ऐसा ना करें, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड यहाँ पर आप ही की खुद की एनर्जी है, मेजर अरकाना में एक्वेरियस, ठीक है। चलो अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों के बीच में, और आपको कंफर्म पता है, तो देखिए डाउट के बेस पे ऐसे रीडिंग्स ना दिखा करे, ठीक है। किसी के लिए भी डाउट अच्छा नहीं होता है। ओके, तो उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की एनर्जी कैसी, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ये पर्सन उनके कोई लवर पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो उनके फ्रेंड है, पर फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा भी है, इस तरह के। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि अभी भी आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में थोड़ा एक वेटिंग मोमेंट चल रहा है कि चलो देखते हैं क्या होता है ना। इस तरह से डिस्कशंस तो चल रहे हैं। अभी भी आपके पर्सन उनसे दूर होकर भी उनको देखना या उनसे बात करना अभी छोड़ा नहीं है। एक इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। डिसेप्शन, एनवी, यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से भी आपके पर्सन को धोखा मिला हो, उसने भी इनको बोल दिया हो कि नहीं, मुझे मेरे लाइफ के जो पार्टनर है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी मैरिड है या वो भी पहले से एंगेज्ड है, थर्ड पार्टी पर्सन जो भी कोई है यहाँ पर, तो उन्होंने आपके पार्टनर को ये चीजें बोल दी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो, देखिए अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। तो यहाँ पर डिसेप्शन, एनवी की एनर्जी है, मतलब धोखा तो वहां भी मिला है, और अभी आपके पर्सन की आंखें खुली है कि उसने किसके लिए किसको क्या कर दिया, मतलब किसके लिए किसको धोखा दिया, किसी के लिए किसको छोड़ा, उसने क्या किया है, अपने हाथ से एक हीरा गवा दिया है उसने। ये उसको अब पता चलेगा जब वो थर्ड पार्टी पर्सन उसके लाइफ से मूव ऑन करेंगे या फिर निकल जाएंगे, पहले जैसा नहीं रहेगा। मूविंग ऑन की एनर्जी दिख रही है इस रिलेशनशिप में। शायद जो भी पर्सन एक फ्रेंड जोन कर दिया था उन्होंने, या फ्रेंड के नाम पे किसी पर्सन से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे मेंटली, ठीक है, भले ही बाकी चीजें ना हो, तो वहां पर वो मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं थर्ड पार्टी पर्सन आपके पर्सन के लाइफ से। और ये जो है थर्ड पार्टी पर बहुत भरोसा था आपके पर्सन को, तो वहां से भी उसको धोखा मिला है। धोखा यानी कैसा कि उस पर्सन ने क्लियर कट बोल दिया है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है इन दोनों के बीच में। आने वाले टाइम में जैसे जैसे फुल मून आता है, इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, अगर अब तक नहीं हुई हो तो। और आपके पर्सन की आंखों पर से फिर पट्टियां हटेगी कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये सिचुएशन रहेगी। ऑब्सेशन, टेम्पटेशन, अट्रैक्शन, ये चीजें हैं यहाँ पर। फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारी चीजें होती है। पैसा भी एक फैक्टर होता है, कहीं पर पैसा ऐसी चीज होती है कि पैसे की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो कहीं पर ऑब्सेशन, ठीक है। समझ में नहीं आता इस पर्सन से क्या रिश्ता है, पर उसको छोड़ने का मन नहीं करता है, उसको भी पकड़ के रखो, इसको भी पकड़ के रखो। अब ये पार्टनर है तो वो उसको क्या नाम दे, फिर उसको फ्रेंड का नाम दे, ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है। लोग इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बना लेते हैं खुद की, और उसी में रहते हैं, और फिर एक दिन ये चीजें होती है, जो जिसका कोई गलती नहीं है उसको भुगतना पड़ता है फिर। तो इस पर से एक ही समझ में आ रहा है मुझे आपके लिए, आपको इसके साथ आगे बढ़ना है तो आपकी मर्जी है, पर यहाँ पर सलाह यही रहेगी कि आप अपने लिए सोचो, ठीक है। आप फिर से इस पर भरोसा नहीं कर पाओगे और फिर से वही चीजें रिपीट ना हो, आपके लिए भी सही नहीं और उसके लिए भी सही नहीं है, ठीक है। बाकी जो आपको सही लगे वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर दिख रहा है डेविल की एनर्जी है ये, कि टेम्प्ट होकर किसी की तरफ गए थे वो, ये बात तो है। हो सकता है बातें अच्छी लगी हो सकता है उनको आदत हो, है ना, लोगों से बात करने की ऑपोजिट जेंडर से ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो दूसरे तरह का क्लोजनेस आया हो, पर ये इस तरह का तो होता है। तो उनको अपने फ्रीडम, जिसको ये फ्रीडम का नाम दे रहे हैं, अब ऐसा हो गया है कि थर्ड पार्टी भी मूव ऑन कर जाएंगे आने वाले टाइम में। इनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है, शर्म आ रही है, गिल्ट की एनर्जी रहेगी। तो सफरिंग इन साइलेंस, साइलेंटली सफर होने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। टॉवर मोमेंट इनके बीच में लगने वाला है, डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, ये टॉवर एनर्जी है। एक तो मूविंग ऑन की एनर्जी, डिसेप्शन की एनर्जी, फिर यहाँ पर देखिए सफरिंग इन साइलेंस, किसी को बता नहीं पा रहे हैं, साइलेंटली सफर हो रहे हैं, किसी को बोल नहीं पा रहे और साइलेंटली सफर हो रहे हैं, और यहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जी बन रही है इस रिलेशनशिप में। तो ऐसा रहेगा ये थर्ड पार्टी का सिचुएशन इस महीने के एंड तक। शायद थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मूव ऑन कर जाएंगे, या आपके पर्सन की आंखें खुलेगी, ये सब कुछ होगा। किसी के लिए जल्दी हो, किसी के लिए बाद में हो, लेकिन ये होगा, ठीक है। इनका ये कार्मिक रिश्ता हो या फिर इन्होंने क्रिएट किया हुआ नया कर्मा हो, ये बातें भी हो सकती है। सबके लिए गाइडेंस देखते हैं, पहले फुल मून कार्ड्स लेते हैं। फुल मून गाइडेंस क्या होता है वो देखते हैं। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो आपका जो अहंकार है उसको बीच में ना आने दे। अहंकार आप नहीं लाते हो बीच में, और है भी नहीं, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो इंसान सब भूल जाता है, तो वो चीजें रहेगी,
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट अभी तो बातें हुई ना आपके लिए कि रुकना है कि मूव ऑन करना है, तो आपका ये अगर पास्ट हो गया है, ये पर्सन ऑन एंड ऑफ बातें हो रही है या कैजुअल बातें होती है और आपको ही जैसे कि बहुत जरूरत पड़ी है, इस तरह से आप बात कर रहे हो बिना किसी गलती के, है ना। तो यहां पर ऐसा है, अपने पास्ट को खुद को होल्ड बैक मत करने दो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस जरा बढ़े हुए रहेंगे, तो कोशिश करो कि इमोशंस में ना फंसे आप लोग और खुद को बैलेंस रखते हुए प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाओ। मास्टर मर्लिन की तरफ से क्या गाइडेंस है? ओके, मिस्टीरियस फोर्सेस। अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसी अननोन सी पावर है जिनको हम गॉड कहते हैं, है ना, यूनिवर्स कहते हैं, एंजल्स कहते हैं, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं, किसी ना किसी के थ्रू ही करेंगे ना, वो तो एनर्जी है। एनर्जी सामने दिखती नहीं है, आंखों से दिखती है क्या कभी एनर्जी? तो उसी तरह से वो दिखेंगे तो नहीं आपको, लेकिन आपको गाइड जरूर करेंगे किसी ना किसी के थ्रू, किसी चीजों के थ्रू। यूनिवर्स के अलग अलग मतलब उनके तरीके होते हैं गाइड करने के, समझाने के, आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से समझते हो। स्ट्रेंथ इन यूनिटी, working harmoniously with others would help you to find solution and support that you need to move forward in life. I hope आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।